रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैमुना करीम, लेक्चरर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। कट सेट और कट वर्टेक्स के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल सर्किट एंड कट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about cut set. Cut set is a connected graph. G is the set of edges whose removal from G leaves G disconnected. कि अगर आप ग्राफ में से कुछ एजेस को रिमूव कर दें और आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड कट सेट, provided the removal of no proper subset of these edges disconnect the graph G. Cut set are also called proper cut set और minimal cut set भी इसको कहा जाता है। ये आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में वर्टिसेस A, B, C, D, E and number of edges E1, E2, E3, E4 and E5। हमने इसको इस तरीके से करना है, एजेस को रिमूव करना है कि आपका ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। डिस्कनेक्ट मीन्स कि कंपोनेंट में हो जाए, दो उसके कंपोनेंट बन जाए, 3 बन जाए। लेकिन ये है कि आपने चूज जो एज इस तरीके से आप लोगों ने करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है इसमें एक E1 एज और E4 चूज किया है, E1 एंड E4। E1 और E4 करने से ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है और इसके दो पार्ट्स बन गए हैं, A, B, C और D, E। और इसके एजेस कौन सी हैं, E2 एंड E3 और इसका एज है E5। तो कट सेट एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ को डिस्कनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर देता है बाय रिमूविंग एजेस। कट एज एंड कट वर्टेक्स के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप ग्राफ में से अगर एज रिमूव कर देंगे, द सब ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एन एज और सेट ऑफ एजेस। एक एज या सेट ऑफ एजेस को रिमूव करने को कट एज कहा जाता है और एक वर्टेक्स या सेट ऑफ वर्टिसेस को रिमूव करने से जो हमारे पास सब ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है उसको कट वर्टेक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्राफ, एक एज है जो इन दो वर्टेक्स के दरमियान है और इसका नाम E है। अगर हम इस एज को रिमूव कर देंगे, इस एज को रिमूव करने से जो हमारा कनेक्टेड ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस वर्टेक्स से उस वर्टेक्स तक जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी वे नहीं है। तो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि हमने एक एज रिमूव किया है, तो G माइनस E, मतलब यहाँ पे उसके नंबर लगाते जाएंगे जितने आप एजेस रिमूव करोगे। एक एज रिमूव किया है तो G माइनस E और ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ जी, ये हमारे पास एक और ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ। अब आपने इसमें से के कट वर्टेक्स के, जिस तरह आपने कट एज पढ़ा है इसी तरीके से कट वर्टेक्स की ये एग्जांपल है कि आपने वर्टेक्स को रिमूव करने से आपके पास किस तरीके से ग्राफ डिस्कनेक्ट होता है। और ये बात आपको याद होगी कि मैंने बताया था कि अगर वर्टेक्स रिमूव होता है तो उसके साथ जितने एजेस इंसिडेंट होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें कि C वर्टेक्स को रिमूव किया है। C वर्टेक्स को रिमूव करने से कौन से एजेस इंसिडेंट हैं, ये एज, ये जो D की तरफ एज जा रहा है और जो E की तरफ है, ये तीन एज भी डिलीट हो जाएंगे। तो देखिए जब C वर्टेक्स रिमूव हुआ है तो उसके साथ जो एजेस इंसिडेंट है वो भी खत्म हो जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड कट वर्टेक्स। अब नेक्स्ट में देखें कि B वर्टेक्स रिमूव किया है। जब B वर्टेक्स रिमूव करेंगे तो B के साथ जितने एजेस इंसिडेंट होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो B के साथ कितने एजेस हैं, ये तीनों एजेस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ CD और ये बाकी हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि वर्टेक्स A भी, ये देखें ये ग्राफ डिस्कनेक्ट है, ये आपके पास वर्टेक्स A है और ये बाकी वर्टेक्स हैं और एजेस हैं, तो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। इसी तरीके से E वर्टेक्स रिमूव करने से आपके पास ये कट वर्टेक्स बनेगा। तो कट एज और कट वर्टेक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कट एज में
आप वर्टेक्स एज को डिलीट करते हैं और सेट ऑफ एजेस को डिलीट करते हैं, और कट वर्टेक्स में आप एक एज वर्टेक्स को डिलीट करते हैं या सेट ऑफ वर्टिसेस को डिलीट करते हैं। अब आप स्पैनिंग ट्री के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ विच कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी। ये हमारे पास एक ओरिजिनल ग्राफ है। अब स्पैनिंग ट्री में हमने ये करना है कि इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 4, और स्पैनिंग ट्री में भी नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 हैं। लेकिन हमने स्पैनिंग ट्री में जो साइकिल है वो साइकिल रिमूव करने हैं। ये साइकिल रिमूव करने के बाद ये आपके पास स्पैनिंग ट्री है। ठीक है। अब which contains all the vertices of G, give a minimal edge connected subgraph, edge of the spanning tree are called branches। अब ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है G और ये उसका स्पैनिंग ट्री है। जो स्पैनिंग ट्री में जो एजेस होते हैं उनको ब्रांच कहा जाता है। स्पैनिंग ट्री में जो एजेस हैं वो ब्रांच कहलाती हैं, और जो स्पैनिंग ट्री में एजेस नहीं हैं और ओरिजिनल ग्राफ में जो एजेस प्रेजेंट हैं उनको कॉर्ड कहा जाता है। तो ब्रांच और कॉर्ड में जो आपको डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांच और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। कि ब्रांच जो है वो स्पैनिंग ट्री में जो एजेस होंगे वो ब्रांच कहलाएगा, और वो एजेस जो जी में तो मौजूद हैं लेकिन स्पैनिंग ट्री में मौजूद ना हों उनको कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि ब्रांच और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये जी डबल डैश जो इसको किया हुआ है ये हमारे पास जो है वो स्पैनिंग ट्री है। अब इसमें ब्रांच क्या होगी कि आप इसका फॉर्मूला है n-1। n जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास एजेस कितने बचेंगे? 3, और यही जो एजेस होंगी वो ब्रांच कहलाएगी। और कॉर्ड का जो है फॉर्मूला है वो e-n+1। ई का मतलब है टोटल एजेस जो आपके ग्राफ में मौजूद हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कॉर्ड जो है वो आपके पास 3 है। इसका मतलब है 3 एजेस ओरिजिनल ग्राफ में ऐसे हैं जो कि स्पैनिंग ट्री में मौजूद नहीं हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ब्रांच क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है, और एक ग्राफ से जो स्पैनिंग ट्री है वो उसको कैसे बनाते हैं। हाँ जी, देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक ग्राफ है, इसमें ये लेबल्ड ग्राफ है। लेबल्ड ग्राफ वो होता है जिसमें हर एज का वेट दिया गया हो। अब कॉर्ड देखें, इसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है और जो ब्रांच है उसको स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है। अब आप ये देखें कि इसमें जो ग्राफ में हमने इस वाले एज को रिमूव किया है, जो ही इस एज को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इस पे हम क्या लगाएंगे, इस पे डॉटेड लाइन लगा देंगे, तो बाकी हमारे पास जो है ये आपके पास जो है वो ग्राफ मतलब जो रिमेनिंग ग्राफ है वो ये वाला है। इसी तरीके से सेकंड इसमें करें, इसमें आपने इस वाले जो उसको किया है कॉर्ड है उसको आपने रिमूव किया है, और थर्ड में आपने इस कॉर्ड को रिमूव किया है। अब हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ये एक्चुअली मिनिमम स्पैनिंग ट्री को शो कर रहे हैं। ये ओरिजिनल ग्राफ है और ये उसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब ये देखें कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमने साइकिल को रिमूव करना होता है कि आपके पास जो अगर साइकिल बन रहा है तो साइकिल को आपने रिमूव किया। ये फर्स्ट साइकिल रिमूव किया हुआ है, ये सेकंड साइकिल रिमूव किया गया है, और यहाँ पे भी साइकिल को रिमूव, डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं। अब आप ये देखें कि इस जो स्पैनिंग ट्री है इसमें देखें आपके पास जो ये जो आपके पास जो रिमूव हो गया, बाकी हमारे पास जो वेट है ग्राफ का 3 + 4 + 5, सॉरी इसका क्या बनेगा, 12 बनेगा। इसी तरीके से जो B2 है उसका वेट काउंट कर लेंगे वो आपके पास 15 बनेगा। इसी तरीके से इसका स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो आपके पास 16 बनेगा। B1 इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ। इसमें सबसे जो कम स्पैनिंग ट्री है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, वो क्या है,
B1 है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। नेक्स्ट है सर्किट। A core tree of a graph G with respect to a spanning tree। अब आपके पास जो ट्री है उसमें ये वर्टिसेस को शो कर रहा है और ये एजेस को। द सेट ऑफ एजेस E माइनस E डैश, ये आपके ओरिजिनल ग्राफ के एजेस हैं और ये आपके स्पैनिंग ट्री के एजेस हैं। इफ G हैज n वर्टिसेस, अगर आपका ओरिजिनल ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, देन कोर ट्री है आपके पास, जिसको हम सर्किट भी कहेंगे, जो एंड में आपके पास बनता है, ये आपके पास स्पैनिंग ट्री है, ये ओरिजिनल ग्राफ है और ये आपके पास कोर ट्री है। तो आप क्या करेंगे कि एजेस में से वर्टेक्स को माइनस और -1 कर देंगे, तो ये आपके पास जो है वो कोर ट्री के एजेस आ जाएंगे। या आपके पास कोर ट्री के कितने एजेस हैं, ये मैं आपको एग्जांपल में क्लियर करती हूँ। एनी एज ऑफ कोर ट्री इज कॉल्ड अ कॉर्ड। आप कोर ट्री में जो भी आपके पास एज होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास कॉर्ड कहलाएगा। एनी एज ऑफ ए कोर ट्री इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अब देखें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने स्पैनिंग ट्री में इसको कन्वर्ट किया है। स्पैनिंग ट्री में हमने इस तरीके से किया है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम है, लेकिन जितने भी आपके पास साइकिल थे, आपने साइकिल जो है वो रिमूव कर दिए हैं। ये आपके पास जो है वो कोर ट्री है। अब आप देखें कि सबसे पहली कंडीशन है द सेट ऑफ एजेस E माइनस E डैश। इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें कितने एजेस हैं आपके पास, 1 2 3 4। आप ओरिजिनल ग्राफ के एजेस में से कोर ट्री को एजेस को माइनस करेंगे तो आपके पास जो एजेस आएंगे ट्री की, 4 आपके एजेस बनेंगे उस ट्री के, ठीक है। 1 2 3 4, तो आपके पास 4 एजेस बनेंगे। इफ G हैज n वर्टिसेस, अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं, देन एनी कोर ट्री हैज, ये भी है कि आप इस तरीके से भी नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हो। ये दोनों इसके हैं फॉर्म्स, इस तरीके से भी निकाल सकते हो और ये भी मेथड है आपके पास निकालने का, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है। सर्किट में आपने यही क्राइटेरिया करना है कि आपके पास ओरिजिनल ग्राफ होगा, ओरिजिनल ग्राफ से आपने स्पैनिंग ट्री को में बनाना है और फिर स्पैनिंग ट्री से आप इसमें क्या बनाओगे, कोर ट्री इसमें से बनाओगे, ठीक है। कोर ट्री आपने किस तरीके से बनाना है कि आपने इसमें से कोई कॉर्ड जो है वो ऐड करके, कॉर्ड को ऐड करके उसको आपने सर्किट की फॉर्म में बनाना है। आपने इसको सर्किट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कि आपके पास अब डिफरेंट आपके पास सर्किट्स बनेंगे, सिर्फ एक नहीं, आप इसके मुख्तलिफ शेप्स में इसको सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। फंडामेंटल सर्किट, द एडिशन ऑफ ए कॉर्ड टू अ स्पैनिंग ट्री क्रिएट अ प्रिसाइजली वन सर्किट। आप इसमें कॉर्ड को ऐड कर देंगे स्पैनिंग ट्री में, तो आपके पास जो है वो एक सर्किट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ दिस सर्किट with respect to a particular spanning tree is a set of fundamental circuit। आप एक से ज्यादा करोगे तो वो आपके पास set of fundamental circuit हो जाएगा। हाँ जी, फिर एक और एग्जांपल के जरिए इसको दिखाया गया है कि ये आपके पास ग्राफ है, ये इस ग्राफ से ये आपने एक स्पैनिंग ट्री बनाया है। स्पैनिंग ट्री की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, आपकी चॉइस पे है। आप स्पैनिंग ट्री को किसी भी, आपने साइकिल रिमूव करने हैं, आप देखें आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी। अ सर्किट फॉर्म इंट्रोड्यूसिंग एवरी सिंगल कॉर्ड। अब आप इसमें सिंगल कॉर्ड लगाते जाएंगे और उसके बाद सर्किट क्रिएट करते जाएंगे। दो सर्किट आर नोन एज फंडामेंटल सर्किट। फॉर एग्जाम्पल स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ का स्पैनिंग ट्री है। अब आप देखें कि इसमें, इस ग्राफ में जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, 5 हैं। एजेस कितने हैं आपके पास, 7 हैं। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि जो आपका स्पैनिंग ट्री है उसमें वर्टिसेस कितने हैं, 5 हैं। अब हम उसमें ब्रांच और कॉर्ड्स देखनी है। ब्रांच आपके पास इसमें कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4। आपके पास ब्रांच कितनी है, 4 है, ठीक है। अब आपके पास
कॉर्ड्स देखें कितने हैं इसमें, कॉर्ड्स आर E3, E6, E2। कॉर्ड्स का मैंने आपको बताया था, जो ब्रांच होती हैं वो स्पेनिंग ट्री में से जो एजेस होते हैं, और जो कॉर्ड्स होती हैं ओरिजिनल ग्राफ में ऐसे एजेस जो स्पेनिंग ट्री में मौजूद ना हों, दैट आर कॉल्ड कॉर्ड्स। ठीक है, तो आपके पास E3, E6, E2 आप यहां से देख लेंगे, E3, E6 और E2 ये आपके पास कॉर्ड्स होंगी। ये आपने करना है ख्याल से कि ब्रांच और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, कि ब्रांच जो है वो स्पेनिंग ट्री में जो एजेस होंगी वो ब्रांच कहलाएंगी, और कॉर्ड्स जो हैं आपके जो ओरिजिनल ग्राफ में जो एजेस हैं लेकिन स्पेनिंग ट्री में नहीं है वो कॉर्ड्स होंगे। ये आपके पास फंडामेंटल सर्किट के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सबसे पहले ये ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ से ये स्पेनिंग ट्री बनाया गया है। अब स्पेनिंग ट्री में आप कॉर्ड लगाते जाएंगे, अगर यहाँ पे एक कॉर्ड लगा देंगे तो ये आपके पास सर्किट बन जाएगा। अगर आप यहाँ से ये पोर्शन यहाँ पे कॉर्ड लगा देंगे तो ये आपके पास दूसरा सर्किट बन जाएगा। अगर आप इधर से यहाँ पे कॉर्ड लगा देंगे तो ये आपके पास थर्ड सर्किट बन जाएगा। अगर 2 और 5 के दरमियान एक कॉर्ड लगा देंगे तो आपके पास ये सर्किट है। तो आपने ओरिजिनल ग्राफ से स्पेनिंग ट्री बनाना है, फिर स्पेनिंग ट्री में कॉर्ड लगाते जाएंगे और आपके पास ये डिफरेंट सर्किट क्रिएट होते जाएंगे। द फंडामेंटल सेट ऑफ सर्किट्स, ये आपके पास सर्किट्स हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। ये फंडामेंटल सर्किट एक थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट देख लें। अ सेट ऑफ फंडामेंटल सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ G form a basis for the circuit space of G. Corollary है, the circuit space for a graph with E edges and n vertices has dimension E minus n plus 1। ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल कट सेट। Cut set partition all the vertices into two disjoint sets। कि जो कट सेट होता है वो जो वर्टिसेस होते हैं उसको दो डिसजॉइंट सेट्स में पार्टीशन उसकी कर देता है। कट सेट ऑलवेज कंटेन ओनली वन ब्रांच। कट सेट पे एक ब्रांच होती है और बाकी जो एजेस होते हैं वो कॉर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, कट सेट में एक ब्रांच होती है जो इसका सबसेट बनता है और बाकी उसमें कॉर्ड्स होते हैं। Such a cut set is called a fundamental cut set and it is also called basic cut set भी कहा जाता है। ये इसकी कंडीशंस कुछ हैं, ये आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कट सेट जो है वो तमाम वर्टिसेस को डिसजॉइंट सेट में पार्टीशन कर देता है। कट सेट में एक ब्रांच होती है और बाकी जो होते हैं वो एजेस जो रह जाते हैं वो कॉर्ड्स कहलाते हैं और इसको बेसिक कट सेट भी कहा जाता है। A cut set of a connected graph is a set of edges whose removal would disconnect the graph। आप जितने एज को रिमूव करेंगे वो आपके ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर देगा। No proper subset of a cut set will cause disconnection। कि डिस्कनेक्ट उस वक्त नहीं होगा जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं। फंडामेंटल कट सेट की कुछ मजीद ये कंडीशंस हैं। लेट T be a spanning tree of a connected graph। Any edge T define a partition of vertices of G। The removal of this edge disconnect, then there is a corresponding cut set of G producing the same partition। This partition contains one edge of T and a number of chords of T। जो भी पार्टीशन बनेगी उसमें T का एज एक होगा और बाकी उसके कॉर्ड्स होंगे। जो एक एज होगा वो ब्रांच कहलाएगा और बाकी रेस्ट जो एजेस होंगे वो कॉर्ड्स कहलाएगा। वो कट सेट जो है वो फंडामेंटल कट सेट कहलाएगा। अब आप एग्जांपल में देखें कि ये हमारे पास एक ओरिजिनल ग्राफ है। इस ग्राफ का हमने सबसे पहले इसका स्पेनिंग ट्री बनाया है। स्पेनिंग ट्री में हमने साइकिल जो पॉसिबल थे सारे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब कट सेट जो है उसमें ये कहा जाता है कि इसमें एक तो ब्रांच होती है। कट सेट के सेट में देखें एक इसमें ब्रांच होगी और बाकी जो होंगे वो कॉर्ड्स होंगे। ब्रांच का मैंने बताया था ब्रांच स्पेनिंग ट्री में से होती है और बाकी जो कॉर्ड्स होते हैं वो ओरिजिनल ग्राफ में से होते हैं।
अब आपको सिर्फ ये ग्राफ दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके कट सेट बनाएं। आपने क्या करना है, कट सेट बनाने से पहले आपने उसका स्पैनिंग ट्री बना लेना है। जब स्पैनिंग ट्री बन जाएगा तो आपने कट सेट बनाना शुरू कर देने हैं। कट सेट का जो पहला सेट होगा उसमें एलिमेंट्स में आपने ये देखना है कि एक आपके पास ब्रांच होगी और बाकी जो होंगे वो कॉर्ड्स होंगे। ब्रांच जो होगी वो स्पैनिंग ट्री में से होगी, ये है ब्रांच आपकी स्पैनिंग ट्री में से, और बाकी जो हैं वो E2, E5, E8, E2, E5 और E8 ये आपके ग्राफ में से होंगे। क्लियर हुआ? और ये कॉर्ड्स होंगे। अब देखें कि पहला जो कट सेट है वो आपने इस तरीके से लगाया है, ये एजेस को क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब जिन जिन एजेस को क्रॉस करती हुई ये कॉर्ड जा रही है, कट सेट जा रहा है, कौन कौन से एजेस हैं? E1, E2, E5 एंड E8। आपने यहाँ पे नाम लिख दिए, E1, E2, E5, E8। फिर आपने ये देख लेना है कि क्या एक इसमें ब्रांच है और बाकी क्या है इसमें से कॉर्ड्स हैं। तो क्लियर हो गया, E1 देखें ब्रांच है और बाकी ये आपके पास हैं कॉर्ड्स हैं जो कि ओरिजिनल ग्राफ में हैं। अब देखिए एक और कट सेट बनाया है, वो है E4, 4, 2, 5, 7। अब जो कट सेट जो डॉटेड लाइन है आप ऐसे लगाओगे 4, 2, 5, 7, इस तरीके से आप डॉटेड लाइन लगाओगे। ठीक है, मतलब आपने अपनी मर्जी से लगाने हैं, जितने पॉसिबल कट सेट बनते हैं वो आपने बनानी है, लेकिन कट सेट को आपने डॉटेड लाइन से शो कर देना है ताकि हमें पता चलता जाए कि आपने कौन कौन से एजेस को क्रॉस किया है। अब आपने डॉटेड लाइन E4 से लगाई है, फिर E2 किया है, E2 से E5 पे आए हैं, E5 से E7 पे आए हैं। अब आप ये देखें कि क्या इसमें से एक ब्रांच है। हाँ जी, देखें आपके पास E4 एक ब्रांच है, ये ब्रांच आपके सामने क्लियर है, ये एक ब्रांच है और बाकी जो है इसके कॉर्ड्स हैं जो ओरिजिनल सेट में से है। अब इसी तरीके से जो तीसरा कट सेट है वो आप डॉटेड लाइन लगाएंगे 6, 7, 8, 6, 7, 8 ऐसे करके आप इसमें डॉटेड लाइन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसमें भी आप देख लेंगे कि एक ब्रांच होगी और बाकी कॉर्ड्स होंगे। इसकी आप एक्सरसाइज कीजिएगा, कोई इसमें मेरे ख्याल में मुश्किल ऐसी चीज नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ये फंडामेंटल कट सेट थ्योरम है। द फंडामेंटल कट सेट विद रिस्पेक्ट टू सम स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ G फॉर्म अ बेसिस फॉर द कट सेट ऑफ द ग्राफ। इसी तरीके से जिस तरीके से फंडामेंटल सर्किट का आपने क्रोलरी देखी थी उसमें था E-n+1, इसमें डायमेंशन क्या होगी? n-1 होगी। वेरी मच स्टूडेंट्स। मच